हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल सेट को। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11th का मॉडल सेट जारी हो चुका है और इस सेट से बहुत सारे प्रश्न जो हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेट को। जैसा कि आपको पता है कि ये सेट झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा जारी किया जाता है एवं यहाँ पर आपके कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन, जिनको आप पढ़ लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सबका उत्तर देना है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेट 1 को। जैसा कि अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि चंगेज खान की मृत्यु कहाँ हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा चंगेज खान की जो मृत्यु हुई थी वो 1227 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 1227 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? जैसा कि आपको पता है मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में 10,000 सैनिक जो है वो शामिल थे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया था? तो जैसा कि आपको पता है कि धर्म परिवर्तन करके इस्लाम ग्रहण करने वाला शासक गजन खान था। आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धर्म परिवर्तन करके इस्लाम ग्रहण करने वाला शासक गजन खान था। आगे चलते हैं। जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस और स्पेन। तो फ्रैंक से किस शब्द की मिलने का जो है रैम बन रहा है वो है फ्रांस। तो याद रखिएगा फ्रैंक जनजाति ने फ्रांस का निर्माण किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। छापाखाना का आविष्कार, जैसा कि सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि छापाखाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जिसे कहते हैं वो गुटेनबर्ग ने किया था, परंतु छापेखानी की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं यूरोप से माना जाता है। और कागज़ का जो आविष्कार है वो चीन से हुआ था, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, जिसका पूरा नाम गैलीलियो गैलीली था। आप ध्यान में रखिएगा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। आगे चलते हैं। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी वो लैटिन थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लैटिन लैंग्वेज था रोमन एम्पायर का। आगे चलते हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? बिल्कुल आपको पता है कि जैव उद्विकास का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, यानी कि चार्ल्स डार्विन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है वो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। आगे चलते हैं। प्रश्न है मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो याद रखिएगा जो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा थी वो सुमेरियन थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुमेरियन मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मिस्र, चीन, सिंधु घाटी या फिर मेसोपोटामिया? विश्व के स्तर पर बात करें तो मेसोपोटामिया को सबसे प्राचीन सभ्यता का दर्जा दिया गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। ऊर नगर कहाँ है? तो ऊर नगर जो है वो दक्षिणी मेसोपोटामिया में है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ऊर जो नगर है वो दक्षिणी मेसोपोटामिया में है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया कहाँ है? तो वर्तमान में जो इराक क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे मेसोपोटामिया है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। मक्का कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल क्वेश्चन है, अरब प्रायद्वीप में मक्का है और इसी मक्का मदीना की जो पूरी कहानी थी मैंने आपको इस्लाम का उदय और विस्तार में बताया था। आगे आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है कि इस्लाम धर्म के प्रचारक कौन थे, यानी कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी। आज का मानव किस प्रजाति का है? क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान दीजिएगा। तो आज का मानव जो है वो होमो सैपियंस है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था? तो इसको नवपाषाण काल में शुरू किया था। आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाने का जो काम है वो मानव ने नवपाषाण काल में शुरू किया था, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा औजार नहीं है? तो ऑप्शंस देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे है गडास, पत्थर का किनारा, हाथ कुल्हाड़ी या मिट्टी का बर्तन। बिल्कुल मिट्टी का बर्तन तो कभी औजार नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मिट्टी का बर्तन जो है वो औजार नहीं है। आगे चलते हैं। शिल्प आकृतियाँ क्या है? तो शिल्प आकृतियाँ औजार हो सकती हैं, बिल्कुल। मूर्ति, उत्कीर्ण चित्र हो सकता है, चित्रकारियाँ हो सकता है, बिल्कुल सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी 17 का सही आंसर है, इनमें से सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन है, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है मैकडम। सड़क निर्माण प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो मैकडम को जाता है।
आगे चलते हैं, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो मर्दुक जो थे वो बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता थे, इसे ध्यान में रखिएगा। मंगोल का प्रिय पशु क्या था? तो इसे ध्यान में रखिएगा, मंगोल का प्रिय पशु घोड़ा था, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, मंगोल कौन थे? तो मंगोल कौन थे? तो चीन की एक जनजाति थी मंगोल, जैसा कि आपको पता है, बिल्कुल मध्य एशिया की जनजाति थी, चीन की जनजाति नहीं थी, ये मध्य एशिया की एक जनजाति थी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या है? तो सामंतवाद की जो सबसे छोटी इकाई है वो नाइट होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाइट जो है वो सामंतवाद की छोटी इकाई। टिथ क्या है? तो टिथ जो है वो चर्च को दिया जाने वाला कर था, चर्च को दिए जाने वाले कर को टिथ कहते थे, ठीक है। और राज्य को दिए जाने वाले कर को टिल कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। कहीं इसे टाइद और टाइल के नाम से भी जाना गया है। तो आगे चलते हैं, सामंतवाद का अधिगम नहीं है। तो सामंतवाद का अधिगम कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है नाइट नहीं है, सामंतवाद का अधिगम नाइट नहीं है। आगे चलते हैं, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ग्रेगोरी, ऑप्शन नंबर ए ग्रेगोरी को ईसाई धर्म का प्रथम पोप माना जाता है। पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इटली से पुनर्जागरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। आगे चलते हैं, द लास्ट सफर की रचना किसने की थी? तो लियोनार्दो दा विंसी। द लास्ट सफर और एक मोनालिसा है, दोनों की ही जो चित्रकारी है वो लियोनार्दो दा विंसी ने की है। आगे चलते हैं, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? स्पेन, पेरू, ब्राज़ील या मेक्सिको? जैसा कि आपको पता है, ब्राज़ील जो देश है वो एक पेड़ के नाम पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था? तो जैसा कि आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैगलन ने समुद्री मार्ग द्वारा संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। तो ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, भारत की खोज किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, भारत की खोज करने का श्रेय जो है वो कहीं न कहीं वास्को डी गामा को जाता है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, कब की थी? 1498 में, याद रखिएगा। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी लिखा है दांते ने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 32 की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो आपको पता होगा मार्टिन लूथर किंग, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। मार्टिन लूथर किंग जो है वो धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई? तो बिल्कुल औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो होती है वो इंग्लैंड से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो थियरी था ये तो थॉमस यूकोन ने दिया था, परंतु आविष्कार जो किया था वो जेम्स वाट ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जेम्स वाट। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो हुई थी वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, छापाखाना का आविष्कारक कौन था? तो छापाखाना का आविष्कारक गुटेनबर्ग था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, इक्वाइटस का अर्थ क्या था? तो इक्वाइटस अश्वारोहियों को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अरब कबीले की बददू लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो अरब साम्राज्य की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अरब साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मोहम्मद साहब ने बल दिया था, किस पर बल दिया था? तो बिल्कुल एकेश्वरवाद पर बल दिया था, एकेश्वरवाद पर मोहम्मद साहब ने बल दिया था। आगे चलते हैं, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल 570 ईस्वी में जन्म हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि सारे प्रश्नों का सटीक 100% सॉल्यूशन आपको कर दिया गया है। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ताकि जितने सारे आने वाले सेट्स हैं वो उसके आंसर्स आपको मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।